मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती हूँ। अंदर से हंसी की आवाज़ें आ रही थी। मैं कुछ अचंभित सी घर के अंदर प्रवेश करती हूँ। पता चलता है मेरे बचपन का दोस्त पर्व, उसके भैया और आंटी आए हुए हैं, पर्व के बड़े भाई की शादी का न्योता लेकर। माँ मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। खुश होकर बोली, क्या सही समय पर आई है, देख तो पर्व आया हुआ है। माँ आंटी की तरफ मुड़कर कहती है, यह आजकल के बच्चों की पढ़ाई भी ना, घर आने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं आंटी के गले लग जाती हूँ। पर्व को साथ लेकर हम दोनों कमरे में चले जाते हैं। बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती है। मैं 8वीं क्लास में थी जब पर्व हमारे पास के घर में रहने आया था। पर्व का स्कूल का पहला दिन था। वो थोड़ा नर्वस था। किस्मत से क्लास टीचर ने उसे मेरे पास ही बैठा दिया। धीरे धीरे हम दोनों पक्के दोस्त बन गए। फिर दोनों का एक दूसरे के घर जाना लगा ही रहता था। पर्व के मम्मी पापा मुझे पर्व से भी ज़्यादा प्यार करते थे और इसी तरह मेरे घर में पर्व का बोलबाला था। ऐसा लगता मानो हम सालों से एक दूसरे को जानते हों। देखते ही देखते 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम भी खत्म हो गए। 11वीं में मैंने बायोलॉजी चुना और पर्व ने साइंस और मैथ्स। हम दोनों की कोचिंग भी शुरू हो गई। उसे IIT में और मुझे किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना था। हमारे 11वीं के एग्ज़ाम भी खत्म हो गए। एक दिन हम दोनों जब कोचिंग जा रहे थे तब पर्व मुझे रास्ते में रोककर कुछ कहना चाहता था, पर कह नहीं पाता, इसलिए एक सफ़ेद पेपर मेरे हाथ में पकड़ा देता है। मैं उसे छेड़ने के अंदाज से कहती हूँ, क्या लव लेटर है? वो शर्मा जाता है और मुझे रिक्वेस्ट करता है उसे घर पर पढ़ने की। मैं घर पहुँचते ही उसे पढ़ती हूँ तो बिल्कुल घबरा सी जाती हूँ। नव्या, हम सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते। मैं जब से तुमसे मिला हूँ तब से मैंने तय कर लिया है, मैं मेरी सारी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जानता हूँ यह सब अजीब है, पर अभी बताना ज़रूरी था क्योंकि कुछ ही समय में हम अलग अलग कॉलेज में होंगे। अभी जवाब मत देना, बस पहले की तरह ही रहना। फिर बोर्ड के एग्ज़ाम, नीट और IIT के एग्ज़ाम सभी खत्म हो जाते हैं, पर मैं फिर पर्व से कभी बात नहीं करती। हमारे घरों में भी पता चल जाता है कि हम आपस में बात नहीं कर रहे। एक दिन अंकल और आंटी घर आए हुए थे। मम्मी मजाक में कहती है, इन दोनों की शादी करा देते हैं। इस पर मैं बिगड़ जाती हूँ और 2-3 दिन तक खाना भी नहीं खाती। हमारे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ जाते हैं। पर्व का IIT बैंगलोर में दाखिला हो जाता है और मेरा वडोदरा में। कॉलेज में एडमिशन लेने के भी 1 साल भर तक हमारी बात नहीं होती। एक दिन अचानक मुझे घर से कॉल आता है। पता चलता है पापा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं जल्दी जल्दी कॉलेज से छुट्टी लेकर घर पहुंचती हूँ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पापा हमेशा के लिए जा चुके थे। माँ की रो रो कर तबीयत बिगड़ने लगती है तो मैं खुद को संभाल लेती हूँ। अगले दिन पर मेरे कमरे में आता है। उसे देखते ही मेरी रुलाई फूट पड़ती है। 2 घंटे तक लगातार रो लेने के बाद मुझे कुछ ठीक महसूस होता है। इसी तरह 12 दिन बीत जाते हैं। अब हम दोनों अपने अपने कॉलेज वापस चले जाते हैं, पर इस बार मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही थी। इसके बाद पर रोज़ मुझे और मम्मी को कॉल करने लगा। मम्मी से वह रोज़ 1 घंटे बात करता ताकि उन्हें अकेला महसूस ना हो। मानो ये उसने अपना नियम सा ही बना लिया। फिर कभी उसने अपने इस नियम को नहीं तोड़ा। मेरी भी उससे लगभग रोज़ बात होने लगी। इन्हीं सब के बीच मैं कब उसे अपना दिल दे बैठी, मुझे खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा। पर मेरे लिए कॉफ़ी ले आया और मुझे अपनी यादों के जंजाल से निकालते हुए बोला, कहाँ खो गई? मैं मुस्कुराते हुए बोली, कहीं नहीं। आंटी पास में आकर बोली, तुम भी मुझे आंटी बुलाने की आदत अब बस छोड़ दो। वैसे मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, पर ना जाने ये बात सुनते ही मैं शर्मा दी। सभी मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सच, पर मेरे जीवन का सबसे सही फैसला है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको जो कहानी सुनना पसंद है आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम अगली वीडियो उसी कहानी पर बनाएंगे।